बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंडिया ने एक डिवीजन क्रिएट करने की पिछले कुछ महीनों के अंदर कोशिश की। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से बीएनपी को अपने साथ मिलाया जाए, क्योंकि इंडिया समझता है कि अवामी लीग के धपड़दूस होने के बाद, उनके पॉलिटिकल लाइफ के खात्मे के बाद, अवामी लीग इज़ डेड नाउ, मतलब ख़त्म हो चुकी है पार्टी। उसके बाद वो समझ रहे हैं कि आइडियल कैंडिडेट बीएनपी है, क्योंकि बीएनपी के अलावा दूसरी जो जमात है दैट इज़ जमात इस्लामी, और उनके साथ बिल्कुल भी इंडिया की नहीं बनती। तो उनको लग रहा था कि बीएनपी वाले उनके इशारों पे नाचेंगे और शेख हसीना वाला रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा गालिबन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि बीएनपी के टॉप के जो ऑफिशियल्स हैं वो चाइना में मौजूद हैं। यानी ये वाला जो फैक्टर था वो इंडिया ने गालिबन मिस कर दिया कि इंडिया को बीएनपी की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन बीएनपी को इंडिया की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो चाइनीज़ के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बीएनपी वालों के, बाकी की पॉलिटिकल पार्टियों की तरह इनके साथ भी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जो रोल अवामी लीग प्ले करती रही है वो बीएनपी के लिए प्ले करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। और साथ ही आज जो स्टेटमेंट्स आए हैं बीएनपी के टॉप के नेताओं की जानिब से, उनको देखकर तो यूं लग रहा है कि उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इंडिया को एक तरह से मलाइन करने की कोशिश की है। फाशिस्ट फोर्सेस उन्होंने करार दिया है इंडिया को ढके छुपे अल्फाज में। ईटीवी भारत इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, वो कहते हैं कि बीएनपीज कॉल फॉर अर्ली पोल्स एंड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन बांग्लादेश, इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नई पार्टी बन रही है, स्टूडेंट्स बना रहे हैं, इसके और बीएनपी की जानिब से जो डिमांड्स की जा रही है, इसके इंडिया पे क्या असरात होंगे। कह रहे हैं एज बीएनपी डिमांड्स अर्ली इलेक्शंस एंड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स, बांग्लादेश अपोजिशन गेन्स फ्रिक्शन, इंडिया फेसेस पोटेंशियल डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी शिफ्ट्स इन द रीजन। और इसमें वो खालिदा ज़िया साहिबा बीएनपी की जो चीफ हैं उनके हवाले से कहते हैं कि बीएनपी चेयरपर्सन खालिदा ज़िया एड्रेसिंग द पार्टीज एक्सपांडेड मीटिंग इन ढाका वाया वर्चुअल मोड फ्रॉम लंदन हैज कॉल्ड ऑन द इंटरिम गवर्नमेंट इन द कंट्री टू होल्ड एन एक्सेप्टेबल इलेक्शन to restore the democratic system after swiftly implementing minimum reforms। अब यहाँ पर दो बातें हैं। जल्द इलेक्शन की जो डिमांड है वो सिर्फ इनकी नहीं है, दूसरी पार्टियां भी तो यही कह रही हैं कि इलेक्शन जल्दी कराएं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये जो बात की है कि मिनिमम रिफॉर्म्स आप करें, इसका मतलब है कि वो ऑन बोर्ड है। जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस चल रहा है इस पे बीएनपी ऑन बोर्ड है। तो खालिदा ज़िया साहिबा ने एक्चुअली ये हिंट देने की कोशिश की है क्रिटिक्स को कि यूनिस जो भी काम कर रहा है उसमें हमारी भी इनपुट है, हमने भी इनको अथोराइज किया हुआ है कि जो नेसेसरी मिनिमम रिफॉर्म्स हैं वो आप करें। तो इसकी उन्होंने एक तरह से कंफर्मेशन की हुई है। उनके एग्जैक्ट अल्फाज को कोट करते हुए ईटीवी भारत कहता है, विद योर कंबाइंड एफर्ट्स एंड द स्टूडेंट मूवमेंट द फाशिस्ट रूलर्स हैज़ बीन आउस्टेड। अपने पार्टी के लोगों को कह रही हैं कि आपकी मेहनत से और स्टूडेंट्स की मेहनत से फाशिस्ट रूलर मुल्क से दपड़दूस हो चुकी है। एन इंटरम गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड, द पीपल्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम इज टू कंप्लीट द नेसेसरी मिनिमम रिफॉर्म्स टू रिपेयर द स्टेट एंड ऑर्गेनाइज एन इलेक्शन दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। तो देखिए इनके ऐसे स्टेटमेंट में एक इंक्लूसिवनेस नज़र आ रही है। उन्होंने रिफॉर्म्स के हवाले से बात की कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, मिनिमम रिफॉर्म्स, वही बात की उन्होंने जो कि मोहम्मद यूनिस करता है। फिर दूसरे नंबर पर आप देखें कि कहने को उनके पॉलिटिकल राइवल बनने जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, जो नई पार्टी लॉन्च करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बीएनपी के साथ भी तो कंपटीशन में होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको क्रेडिट भी दिया है कि स्टूडेंट्स ने और हमारी पार्टी ने ये काम किया हुआ है, शेख हसीना की जो सरकार थी उसको धपड़दूस किया हुआ है। तो ये पॉजिटिव साइन है बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के लिए मेरे ख्याल से। लेकिन साथ ही उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में शेख हसीना के जो कोलाबोरेटर्स हैं, अब दुनिया जानती है कि उनका कोलाबोरेटर सबसे बड़ा कौन है, इंडिया ही है ना, तो ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने इंडिया के लिए भी कुछ कहा हुआ है। इस पे ईटीवी भारत कहता है, एट द सेम टाइम शी वांट दैट कोलाबोरेटर्स ऑफ फाशिस्ट and enemies of Bangladesh were still conspiring to undermine the achievements of the July uprising। ये इंपॉर्टेंट बात है, बीएनपी भी खड़ी हुई है उसके ऊपर कि ये जो रिवोल्यूशन आया है कुछ लोग इसको अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं। फाशिस्ट कुव्वतें उन्होंने कहा है और बांग्लादेश का दुश्मन करार दिया है उनको कि जो कोई भी रिवोल्यूशन को अंडू करने की कोशिश करना चाहता है वो बांग्लादेश का दुश्मन है। तो अंडू कौन करना चाहता है? इंडिया करना चाहता है ना। जब पॉलिटिशियन से दाल नहीं गली तो मिलिट्री में उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है कि शायद यहाँ पर कोई मार्शल लग जाए, मिलिट्री आ जाए और फिर दोबारा से सिस्टम को चलाने की कोशिश करें।
कहते हैं एड्रेसिंग द मीटिंग बीएनपी सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर alleged that हसीना एंड अ पॉलिटिकल ग्रुप विद इन द कंट्री आर वर्किंग टू obstruct डेमोक्रेसी। यानी वो कह रहे हैं कि अभी भी कुछ फोर्सेस यहाँ पर ऐसी हैं जो कि उनके इशारों पे नाच रहे हैं, हसीना वालों के इशारों पे नाच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए डेवलपमेंट हुई है। स्टूडेंट्स ने नई पार्टी अनाउंस कर दी हुई है, अभी करने जा रहे हैं। नाइस साहब ने रिज़ाइन किया है, वो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होंगे उस पार्टी के अंदर। न्यूज़ 18 ने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग बांग्लादेश पॉलिटिकल लैंडस्केप आफ्टर स्टूडेंट लीडर्स न्यू पार्टी अनाउंसमेंट। अब ये इंडिया के लिए चैलेंजिंग बात क्यों है? चैलेंजिंग बात इसलिए इंडिया के लिए क्योंकि ये वाली जो पार्टी होगी ना, इनके रूट्स इंडिया विरोधी रिवॉल्यूशन में आपको नज़र आते हैं। इन्होंने जो रिवॉल्यूशन ये लेकर आए हैं वो बेसिकली एंटी इंडिया रिवॉल्यूशन था। इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट थी मुल्क के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए ये मूवमेंट बनी है और अब ये मूवमेंट बाकायदा एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होने जा रही है, जिसका मतलब यह है कि मुल्क के अंदर एक और बड़ी पार्टी ऐसी बनने जा रही है जिनकी आइडियोलॉजी एंटी इंडिया होगी। अब शेख हसीना के अलावा पहले भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं, जैसे जमात है, जैसे बीएनपी है, जो कि इंडिया को पसंद नहीं करते ज़्यादा, तो उनमें से एक नाम ये भी जुड़ गया। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर इंडिया के लिए चैलेंजेस मज़ीद बढ़ने जा रही हैं आने वाले दिनों में। और ये जो शेख हसीना को वहाँ पर बिठा के बैठे हुए हैं, इससे उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई हेल्प नहीं मिल रही, बिकॉज गुडविल रही नहीं है ना ग्राउंड पे। एक होता है ना, आप किसी मोहरे को अपनी तरफ पनाह देकर बैठे हों और आप चाह रहे हो कि इसको दोबारा से लॉन्च करें, लेकिन दोबारा से लॉन्चिंग का दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। प्रॉब्लम यह है। अच्छा, कुछ हफ्ते पहले मैं देख रहा था, इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द प्रिंट, उन्होंने मशवरा दिया था अपनी सरकार को कि देखें, शेख हसीना कोई दलाई लामा नहीं है, इनको जो आप रख के बैठे हुए हैं ये कोई दलाई लामा नहीं है, ये हमारे कोई उस तरह से काम नहीं आएंगे जैसे दलाई लामा आप कह सकते हैं। उनकी फॉलोइंग तो है, बहरहाल तिब्बत के अंदर उनके मुरीद हैं, उनके मानने वाले हैं ना तिब्बत के अंदर, ये जो चाइना का तिब्बत है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ये नेगेटिव फिगर है बांग्लादेश के अंदर, इनकी कोई वर्थ नहीं है बांग्लादेश के पॉलिटिकल सेटअप में। तो वो कह रहे हैं ये कोई दलाई लामा नहीं है कि इसको सपोर्ट करें और उसका कोई हमें फ़ायदा हो। उन्होंने लिखा था द प्रिंट वालों ने, और ये अहमद हुसैन साहब ने आर्टिकल लिखा था, शेख हसीना इज़ नो दलाई लामा, इंडिया मस्ट स्टॉप सपोर्टिंग हर, चाइना इज कॉजिंग अप। और इसमें उन्होंने कहा कि इट्स एज क्लियर एज डे लाइट दैट हसीना इज नो दलाई लामा एंड दिस शुड पुट इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन अ मोरल ग्वांडरे। She has long been India's closest friend in the neighborhood and the Awami League is the country's only ally in Bangladesh. But rehabilitating Hasina back into Bangladesh is a near impossible task, especially when memories of murders carried out by her forces across the country are still raw in public memory. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनको दोबारा से इंस्टॉल करना नियर फ्यूचर में, वो कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो मार धाड़ मचाई, इन्होंने जो कत्लो गारत मचाई है मुल्क के अंदर, वो लोगों के जहन में है और इतना जल्दी ये चीज़ लोगों के जहन से निकलने वाली नहीं है, ये मेमोरी में रहेगी। ख़ास तौर पर ये जो जनरेशन जी है बांग्लादेश की, इनकी मेमोरी में रहेगी। अब इसके बाद वाली जनरेशन अल्फ़ा जो है, अगर वो ग्रो होते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी में ये चीज़ें इतनी पुख्ता नहीं होंगी जितनी जनरेशन जी वालों की मेमोरी में होगी। जब वो लोग ग्रो होंगे तब ये दोबारा से इस पोजीशन में आ सकती हैं कि इनको लॉन्च किया जा सके, तब जाके कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन उसमें तो 10 साल लग जाएंगे, 10 साल। वैसे ही उनकी एज इतनी नहीं है शेख हसीना साहिबा की, तो पता नहीं दोबारा से लॉन्च करने के पोजीशन में वो होंगे भी या नहीं। वो तो रिटायर्ड हैं ऑलरेडी, मतलब अगर एज फैक्टर को देखें तो वो रिटायर्ड हैं। और अगर आप 10 साल वेट करें उनको अपने पास रख के, तो कोई पॉलिटिकली फ़ायदा तो नहीं होगा ना आपको। फिर भी पता नहीं वो चल पाए, कार्ड नहीं चल पाए, इस पर भी कोई श्योरिटी नहीं है। नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स आ गए मैदान में, उन्होंने पार्टी बना ली। तो ये कोई पॉलिसी ही नहीं है असल में। ये जो शेख हसीना को वहाँ पर रख के बैठे हुए हैं ना, ये पॉलिसी ही नहीं है। इंडिया को अपनी पॉलिसी ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से बनानी चाहिए, और ग्राउंड रियलिटी यह है कि वहाँ पर इस वक्त जो पार्टियाँ हैं उनके साथ वो एक नई शुरुआत करें, उनके स्टांस को तस्लीम करें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे इंडिया, और फिर बांग्लादेशी पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाले अपने लिए।